हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी ऑनर्स डीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि बेसिकली अलजेब्रा का पेपर है। 2024-25 का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ये हम सॉल्व कर रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस सब्जेक्ट के अलावा यानी कि अलजेब्रा के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि एनईपी बेस्ड पेपर है, उन सभी का जो मैथमेटिक्स से पेपर है, चाहे वो बीएससी प्रोग्राम ऑनर्स में हो, चाहे बीएससी प्रोग्राम में हो, चाहे बीए बट मेजर मैथमेटिक्स या माइनर मैथमेटिक्स हो, या आपके साथ बीकॉम प्रोग्राम में भी कुछ पेपर होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी होते हैं जो स्टैटिक्स से रिलेटेड होते हैं। कोई भी पेपर हो, उसका सॉल्यूशन जो है बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेपर, उसका सॉल्यूशन जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट जेड टू द पावर एन प्लस वन अपॉन जेड टू द पावर एन इफ जेड प्लस वन अपॉन जेड इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन काफी इजी है। तो देखें, जेड प्लस वन अपॉन जेड इक्वल टू रूट थ्री। अगर मैं दोनों तरफ जेड का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू रूट थ्री जेड, या यहाँ से मैं कह सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस रूट थ्री जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जेड इक्वल टू माइनस बी यानी कि रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी थ्री माइनस फोर ए इंटू सी यानी वन इंटू वन। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एंड यहाँ पे रूट। ठीक है, ये हमारे पास रूट का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। तो यहाँ से ये हो गया अपॉन टू ए यानी कि टू। ठीक है, तो ये होगा जेड इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, और ये हो गया आपका बेसिकली वन अपॉन टू, बट यहाँ क्या आएगा माइनस रूट रूट टू यानी कि आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसको मैं साइन कोस की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, साइन या कोस की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड इक्वल टू कोस पाई बाई सिक्स। तो कोस पाई बाई सिक्स की वैल्यू जो होती है रूट थ्री बाई टू होती है। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका जेड इक्वल टू। अब नाउ जेड टू द पावर एन इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला हो याद हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जहाँ पे एन जो है कोई भी हमारे पास इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जेड टू द पावर एन ये हो गया, एंड जेड टू द पावर माइनस एन इक्वल टू अगर हम निकालें तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर माइनस एन इक्वल टू, देखो cos माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। ठीक है, बट cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, एंड साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये कुछ रिलेशंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास जेड टू द पावर माइनस एन इक्वल टू कोस एन थीटा। ठीक है, माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से नाउ वी नीड टू कैलकुलेट जेड टू द पावर एन प्लस वन अपॉन जेड टू द पावर एन इक्वल टू जेड टू द पावर एन प्लस
ठीक है, जेड टू द पावर माइनस एन, ठीक है, यही तो कैलकुलेट करना है। अब देखो जेड टू द पावर एन का वैल्यू यहाँ से, ठीक है, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस एन पाई बाई 6 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस के साइन के साथ ये हमारे पास यहाँ पे भी होता है प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपने यहाँ पे यूज किया था ना, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस बार आएगा तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos n पाई बाई 6 प्लस माइनस sin n पाई बाई 6, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos, अब इसकी हेल्प से cos n पाई बाई 6, अब देखो प्लस माइनस जो था ये प्लस माइनस क्योंकि हमारे पास z के प्लस माइनस था, अब ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस और ये हो जाएगा sin n पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टर्म जो है, जैसे यहाँ पे अगर हम प्लस वाली टर्म लेके चल रहे हैं तो ये पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ माइनस लेके चलेंगे तो माइनस वाले केस के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस, यानी कि साइन वाली टर्म जो है वो कट जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 2 cos n पाई बाई 6, यानी z टू द पावर n प्लस 1 अपॉन z टू द पावर n इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके ऊपर है कि आप z की n की इक्वल वेयर n इक्वल टू वेयर n इक्वल टू 0 1 2 बेसिकली सॉरी 1 2 3 डॉट डॉट n, ठीक है, n या नेचुरल नंबर z की n की जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमारे पास z टू द पावर n प्लस 1 अपॉन z टू द पावर n की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें वैसे बस इतना ही सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना था स्टूडेंट्स, ठीक है। बेसिकली आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जेड इक्वल टू 1 पुट करोगे ना तो कोस ये हो जाएगा पाई बाई 6, कोस पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा √3 आ जाएगा। वेरीफाई के लिए यहाँ से वेरीफाई हो गया, n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 पुट करते जाओ वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2C सॉल्व करेंगे। रीजन बिहाइंड हम 2B को छोड़ रहे हैं, इसका रीजन सिर्फ ये है कि जब हम क्वेश्चन को चेक कर रहे थे उसमें तो हमने देखा कि उसको क्लियर शो नहीं हो रहा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है उसमें क्लियर शो नहीं हो रहा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2C पे हम डायरेक्ट आएंगे इसके बाद। थैंक यू।